ये तस्वीरें सिर्फ योगा अभ्यास की नहीं बल्कि उस सोच की है जो कहती है कि स्वस्थ जीवन की कोई उम्र नहीं होती। बढ़ती उम्र के साथ घुटनों का दर्द, कमर दर्द, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने बढ़ती उम्र को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया है। जिस उम्र में लोग अक्सर खुद को बीमारियों और दवाइयों के सहारे मान लेते हैं, उसी उम्र में लखनऊ के बुजुर्ग योग के जरिए मिसाल गढ़ रहे हैं। कोई 60 का है तो कोई 80 साल का, लेकिन जोश और जज्बा ऐसा है कि युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आखिर उनके अंदर ऐसी एक्टिवनेस कैसे आई है, तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम है द्वारका नाथ आनंद। उम्र है मेरी 75 साल। 75 साल जी। आप रोजाना यहाँ पे योग करते हैं? मैं 74 साल तक रोजाना योग करता था, क्योंकि योग से मेरी सांस की तकलीफ जो पुरानी 40 साल की थी उसमें कंट्रोल हुआ है। अच्छा। मैं बीपी का भी मरीज हूँ, मैं शुगर का ही मरीज हूँ और मैं उसका तो अस्थमा तो मरीज हुई हूँ। इन सब से मेरे को आराम मिला है योगा से। योगा से? यस। कितने समय से योगा कर रहे हैं आप? मैं लगभग 12 साल तक मैंने योगा किया है। आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो जिम करते हैं, तो क्या उन्हें जिम करना चाहिए या योगा में स्विच करना चाहिए? नहीं, जिम में सब अच्छा है, लेकिन जिम में होता क्या है, एक कमरे में सब कुछ होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, तो जो मजा ओपन में करने में आता है वो मजा अंदर करने में बिल्कुल भी नहीं होता। मैं सिंगापुर जाता हूँ, मेरा बेटा वहाँ है, जितने लोग होते हैं उन सबको समझाता हूँ। कह रहे हैं अंकल समझते नहीं, हमारे लिए यही जिंदगी है, अब हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं हो सकता। हम भागते भी यही हैं, करते भी यही हैं, दौड़ते भी यही हैं, गाते भी यही हैं, रोते भी यही हैं। तो जिम और योगा में क्या फर्क है? जिम है, योगा है। वो 10% नंबर देता है, ये 100% नंबर देता है। वो फॉरेन कंट्री वालों के लिए है, ये हमारे लिए है। क्या नाम है आपका? अर्चना गोयल। अच्छा, आप योग करती हैं? करते हैं। क्या बेनिफिट है आपको? बेनिफिट ये है कि जो घर में नहीं कर सकते यहाँ बैठ के कर ले, और कुर्सी पे बैठ के करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी। नीचे क्यों नहीं बैठ सकती? वो थोड़ी सी कमर में प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क है। हाँ। तो अब योग करने से आपको कुछ रिलैक्स है? मेरे को तो बहुत, इससे ये है कि जो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे वो यहाँ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उससे चेंजेस आए हैं बहुत। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ मिलके बहुत अच्छा, और कुछ चीजें नहीं सीखती हूँ। मुझे अस्थमा है। तो आपने जब से योगा स्टार्ट किया तब से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए? हाँ, उससे रिलीफ मिलता है, क्योंकि अनुलोम विलोम, कपाल भाती ये सब मैं करती हूँ, उससे रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलता है। तो पहले के लाइफ में और अब की जो आपकी लाइफ है उसमें कितना चेंजेस आया है योग से? ठीक है, पहले भी मुझे अच्छा लगता था और मुझे भी योगा में है दिलचस्पी, इसलिए मैं करती हूँ। तो काफ़ी एक्टिव रहती हूँ दिन भर में योगा से, एक्सरसाइज से, क्योंकि उसके बिना अगर मैं नहीं सुबह करती तो लगता कुछ काम अधूरा छूट गया। साधना श्रीवास्तव। कितने टाइम से योगा कर रही हैं आप? मैं योगा मुझे मतलब पहले से किया हुआ है, मैंने सीखा हुआ है, पर अभी काफ़ी टाइम से, कई साल हो गए, तब से मेरे को था कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, और डॉक्टर ने भी मना किया था। बट हम यहाँ पे अभी जब मैं योगा कर रही हूँ इनके अंडर में, मीनाक्षी के अंडर में, तो मुझे ये समझ आया कि मैं नीचे बैठ भी सकती हूँ, योगा कर भी सकती हूँ। ये इमीडिएट मेरे को जो इसका ये बेनिफिट और रिजल्ट दिखाई है, और मैं कर रही थी जैसा कि आज आपको मैंने देखा। तो मैं बहुत टाइम से, मतलब मेरे को था मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ, मैं ऊपर ही बैठती थी। पर नहीं, नीज में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, मतलब। लेकिन योगा से पहले दिन हम नहीं बैठे, देख के करा, खड़े किया, सेकेंड डे थोड़ा लेट के किया, आज मैंने बहुत करा, मतलब कल भी किया था, तो ऐसे इम्प्रूवमेंट है। तो ये योगा से ही है इसका बेनिफिट, ये मेरा, हाँ, इमीडिएट जो मेरे को बेनिफिट है। और ये जो योगा है, क्योंकि योगा से हम लोग के पूरे शरीर की, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, सब कुछ होता है इसमें।
और जो वो जिम में करते हैं वो खाली मतलब एक तरह से फिजिकली एक्सरसाइज होती है जिसमें एग्जॉस्ट होते हैं बहुत, और कई बार वो बहुत हार्मफुल भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। बट योगा में क्या ऐसा कोई हार्म नहीं होता, सब बेनिफिट ही होता है इससे। कविता आनंद। कितने टाइम से योगा कर रही हैं आप? अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। Recently? हाँ, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि आपको? मेरे को आर्थराइटिस है, उसमें मेरी स्पाइन अब बहुत ही कंप्रेस होती जा रही है, तो उसकी वजह से हमने स्टार्ट किया और उससे मुझे रिलीफ है। इतना रिलीफ है कि मैं स्टिक छोड़ के अब ऐसे इंडिपेंडेंटली चलने लगी हूँ। किसी ने सजेस्ट किया आपको कि आपको योगा करना चाहिए? मीनाक्षी ने, हमने ज्वाइन किया, मीनाक्षी है ये सब करने वाली। तो अब बेसिकली आपको जो आपको प्रॉब्लम थी उससे काफी ज्यादा आराम है? हाँ, आ रहा है आराम, बिल्कुल। इसमें कोई पहले कि आर्थराइटिस में स्टिफनेस हो जाती है बोन्स में, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो स्लोली कम होएगी तो नेचुरली फिर वो हो जाएगा। और हम स्टिक लेके चलने लगे थे जो अब छूटती जा रही है। और योग के माध्यम से हमने बहुत थोड़ा बहुत हमारे में था कि मतलब हम थोड़ा सा फैट हो गया था, और मेरा उससे थायराइड भी ठीक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो रहा है, और आई एम हैप्पी फ्रॉम होगा। तो आप इतने एक्टिव हो गए हैं योगा की वजह से? कहा जा सकता है, इसको भी कहा सकता है, क्योंकि सबसे पहले माँ बाप का आशीर्वाद, उसके बाद मैंने सेकंड पे योगा किया। योगा नॉट फर्स्ट मदर फादर देन योगा। तो योगा है, अब उसको आप समझ लीजिए दूसरा माँ बाप का रूप है, वो भी एक आशीर्वाद ही तो रूप आपके शरीर में लगता है जाकर के जब आप करोगे उसको। मैं सबको सलाह भी दूंगा जो हमारे यंगर, मैं तो 83 ईयर्स से ओल्ड हूँ, लेकिन जो हमारे यंगर हैं, देखिए वो कहाँ गया बच्चा, वो देखिए कितना छोटा बच्चा है, वो भी करता है, तो अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है मैं सबको प्रेरित करूँगा कि ये करें, तो उनके हेल्थ के लिए भी और उनके अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। योगा से मेरा परिचय बहुत पुराना है। मैं खुद स्कूल में जब पढ़ाती थी तो मेरी टीम लेके गई थी, लेकिन शायद ये कहना बहुत इम्पोर्टेंट है कि योगा की तरह मैंने कभी नहीं किया। समझे, जैसा यहाँ पे जो कर रहे हैं वो हमने कभी भी, ये प्रैक्टिस हमने कभी नहीं की। और मैं खुद समझती हूँ कि योगा की ज़रूरत, जैसे मेडिटेशन की ज़रूरत हम बहुत सारे एज के बहुत सारे पड़ाव पे पड़ती है, क्योंकि वी आर फेसिंग सो मेनी स्ट्रेचेस एट अ टाइम, फिजिकल मेंटल सभी। तो उनके लिए हमारे पास क्या रेमेडी है, तो हम सोचते हैं योगा इज़ अ राइट डायरेक्शन। और जैसे कह रहे हैं कि जिम और योगा नो कंपैरिजन। योगा आप कहीं भी किसी समय कर सकते हैं और उसकी कोई कंडीशन नहीं होती है, एंड सम्मिलित रूप से कर सकते हैं, वो उसका और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और जिम तो आप अकेले कर सकते हैं और आपको कोई मॉनिटर भी नहीं करता। योगा में हम एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे से सीख के करते हैं। सो वी आर, मतलब इस एज में योगा हमारे लिए बहुत अच्छी शेल्टर है। जहाँ बढ़ती उम्र के साथ लोग अक्सर थकान, कमजोरी और बीमारियों की बात करते हैं, वहीं ये बुजुर्ग अपनी सक्रियता से एक अलग कहानी लिख रहे हैं। कोई तेज कदमों के साथ वॉक कर रहा है, कोई कठिन योगासन कर रहा है, तो कोई हंसी खुशी प्राणायाम के जरिए खुद को तरोताजा रख रहा है। इनकी फुर्ती, आत्मविश्वास और ऊर्जा देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसमें से कई लोग 70, 80 और 85 की उम्र पार कर चुके हैं। इनका मानना है कि नियमित योग ने न केवल शरीर को मजबूत बनाया है, बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा भी दी है। चलिए आपको आप मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने अपने इंस्ट्रक्शन से लोगों की बीमारियां ठीक कर दी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हो हल्ला में। थैंक यू। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सब चीज़ें मतलब अप्रिशिएट कर रहे हो आप योगा को, क्योंकि इसकी जो जागरूकता है वो होना बहुत ज़रूरी है समाज में। क्योंकि हम सब क्या है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन एक्टिवनेस नहीं दिखाते हैं उसमें, कि अभी कुछ दिन का ये चार्म चलता है कि कुछ दिन हम लोग योगा करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, या 21 जून तक करना है, 21 जून के बाद कुछ नहीं करना है। तो रेगुलर अभ्यास से पहली बात तो ये बहुत आपको फ़ायदा होगा। और योगा सिर्फ फिजिकल ही आपको एक्टिव नहीं बनाता है, बल्कि मनोकाय जो बीमारियां होती हैं उसको भी दूर करता है। जैसे कि आपने कुछ हमारे सीनियर मेंबर्स से आपने पूछा है तो उन्होंने बताया कि मैं मेंटली बहुत खुश रहती हूँ, बहुत ऊर्जावान रहती हूँ, ये सब चीज़ें। क्योंकि फिजिकली जैसे कि क्या होता है कि जब यहाँ आप ग्रुप से मिलते हो,
जब आप एक कमरे में बैठते हो तो जो भी आपकी लाइफ में एंजाइटी डिप्रेशन होता है, जब आप 4 लोगों के साथ एक ग्रुप में कोई क्लास करते हो या किसी के साथ आप सीखते हो किसी और से, और योगा तो वैसे भी आपको मेंटली आपको स्ट्रेस से दूर करता है, फिजिकली तो एक्टिव बनाता ही बनाता है, बॉडी को बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। साथ में जो आपके डिजीजेस हैं उन पे हम लोग थेरेपेटिक योगा करते हैं कि जैसे किसी को नीज में प्रॉब्लम है, जो 60 प्लस के लोग हैं उनको मोस्टली कमर की प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है, L4 L5 का प्रॉब्लम होता है, तो उनको बहुत सिंपल आसन है कि अगर आप खड़े होकर आसन कर सकते हैं तो उनको कुछ हम लोग ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे कुछ आसनास कराते हैं हम लोग, वरना हम लोग चेयर पे बिठा के करते हैं उनको। वो भी ऑप्शन है कि चेयर पे हम लोग उनको बहुत सारी होल्डिंग आसनास कराते हैं, जिसमें कि अपना वो कमर की थोड़ी ट्विस्टिंग भी कर लेते हैं, ताड़ासन में कर लेते हैं और क्रॉस बेंडिंग वगैरह भी करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, हम खड़े होके भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि हम तो घुटने, आपने बहुत सारे लोग को देखा होगा कि मेरे घुटने फोल्ड नहीं होते तो हम योगा नहीं करेंगे, योगा नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं योगा में, बहुत सारे थाउजेंड्स आसन होते हैं, तो कोई ना कोई योगा आपको सूट करता है। कुछ नहीं करता है तो आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम इतना अच्छा होता है कि आप केवल सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो बीइंग अ काउंसलर मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि यहाँ पे PCOD, PCOS और जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो मोस्टली फीमेल्स को होती है। तो वो कुछ और नहीं है, आपकी जो दिनचर्या थोड़ी गड़बड़ होती है, हम देर में सो के उठते हैं या लेट में आप सोते हैं, तो इन सब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो PCOD, PCOS के लिए सबसे अच्छा होता है कि अर्ली मॉर्निंग में आप उठिए, थोड़ी अच्छी ऑक्सीजन लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन का हर एक सेल में जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ब्रीदिंग, जो प्राणायाम होता है एक्चुअली वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। तो वो जो हम एक्सरसाइज के थ्रू, चाहे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, या नाड़ी शोधन है, शीतली शीतकारी है, बहुत सारे ऐसे प्राणायाम है जिनके थ्रू हम बॉडी को शीतलता भी प्रदान करते हैं और एनर्जी भी देते हैं। तो बेसिकली आपके यहाँ पे भी क्लासेस में मैंने देखा, सेंटर पे देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं, या किसी को नीज में प्रॉब्लम है, किसी को बैक में प्रॉब्लम है, तो सबके लिए एक अलग अलग योगासन होता होगा। तो किसके लिए कौन सा योगासन करवाती हैं आप, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ओके, ये तो देखिए पहले आइडेंटिफाई हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये देखकर एक्चुअली पता चल जाता है कि किसको क्या दिक्कत होती है। तो हम लोग कुछ बहुत बेसिक आसन होते हैं, जैसे मैंने पहले नाम लिया कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, ठीक है, पादस्तासन, ये आप खड़े खड़े कर सकते हैं। जो वो भी नहीं कर पाते हैं तो वो अपने लेग की एक्सरसाइज करते हैं, उनको हम जमीन पे लेटा देते हैं। सेतुबंद आसन, क्योंकि कमर के लिए बहुत अच्छा होता है, घुटनों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप लेटा के उन्हें सेतुबंद आसन में हम लोग कर देते हैं, ब्रिज पोज में कर देते हैं। तो स्लिप डिस्क की जिसको प्रॉब्लम होती है वो चीज़ ठीक हो जाती है। बाकी उत्तान पादासन है, हल आसन, अर्ध हलासन, नॉट हल आसन, अर्ध हलासन, पैरों को 90 डिग्री पे हम लोग करते हैं। तो जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग दीवार के सहारे पे उसको हलासन कराते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग खुद रहते हैं हेल्प करने के लिए कि कुछ मतलब करते हैं। और अर्ध चक्रासन होता है, कमर पे हाथ रख के और आसमान की तरफ देखना, अर्ध चक्रासन होता है। कुछ कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं कि जो बहुत नॉमिनल होते हैं, ज़्यादा फोर्सफुली नहीं होती ये चीज़ें, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ये। तो जो यंग जनरेशन है किसी बड़ी बीमारी का इंतज़ार ना करे, वो प्लीज़ आए और रेगुलर एक्सरसाइज करे। सिर्फ फोटो सेशन के लिए ना करे, 21 जून के लिए ना करे कि हमें 21 जून को कराना है, टी शर्ट लेनी है और पहन के फ़ोटोज़ खिंचानी है, ऐसे नहीं। वो रेगुलर अभ्यास से कोई भी चीज़, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर होंगी, चेहरे के पिंपल्स दूर हो जाते हैं, चेहरे पे चमक आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका फेस ऑलरेडी बताएगा। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे हमारे यहाँ, दे ऑल आर 60+, और बहुत सारे लोग जो 80+ हैं यहाँ पर, लेकिन सबके चेहरे की चमक देखिए आप, क्योंकि जो रेगुलर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। कुछ मत करिए आप अगर नॉर्मल कर सकते हैं तो आप सिर्फ प्राणायाम करिए। कोई 60 का है तो कोई 80 का, लेकिन इन बुजुर्गों ने साबित कर दिया है कि फिट रहने के लिए उम्र नहीं बल्कि इच्छा शक्ति मायने रखती है। योग के जरिए ये न सिर्फ खुद को निरोग रख रहे हैं बल्कि समाज को भी स्वस्थ जीवन का संदेश दे रहे हैं। फिलहाल हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ राशि शुक्ला, द हो हल्ला, लखनऊ।